आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स घटकर 74,243 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी घटकर 23,366 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,58,170 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,60,580 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 94.9 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड डॉलर घटकर 93.5 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में डेमोग्राफिक बदलावों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में आबादी के ढांचे को किसी भी तरह का अनुचित परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमित शाह त्रिपुरा के लंकामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ के जवानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर विस्तार से जानकारी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर के कांगपोकी जिले में शुक्रवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने एक आदिवासी बहुल गांव पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हमलावरों ने गांव के कई घरों में आग लगा दी। इस हमले के जवाब में वहां मौजूद दूसरे हथियारबंद समूह ने जवाबी गोलीबारी से दिया, जिसके बाद दोनों प्रतिद्वंदी गुटों के बीच लगभग आधे घंटे तक भीषण गोलीबारी हुई। क्रॉस फायर की चपेट में आने से 3 ग्रामीणों की भी जान चली गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि देश में इस साल दिसंबर 2026 तक लगभग 500 इथेनॉल डिस्पोसिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य 2027 तक इन स्टेशनों की संख्या को बढ़ाकर 5,000 तक पहुंचाना है। सरकार का यह कदम बहुत मुख्य रूप से फ्लैक्स फ्यूल वाहनों की पहुंच को तेज करने और आयातित ईंधनों पर देश की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारत के लिए यह घोषणा और उसका कार्यान्वयन बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात ने खींचा है कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को इसमें जगह नहीं मिली है। कुरियन पीएम मोदी की सरकार में एकमात्र ईसाई मंत्री हैं, जबकि बिट्टू पंजाब के बड़े नेता हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से निवर्तमान राज्यसभा सांसद होने के बावजूद दोनों को दोबारा मौका नहीं दिया गया है। इस फैसले ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी का डेटा जारी किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% की रफ्तार से भागी है। सरकार ने फरवरी में अनुमान लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.6% रह सकती है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ के मुताबिक मार्च में खत्म हुए पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था 7.7% बढ़ी है, जबकि फरवरी में इसका अनुमान 7.6% लगाया गया था। वित्तीय वर्ष 25-26 में रियल जीडीपी के 323.12 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।